मुलायम के गढ़ पर डिंपल यादव ने लहराया दूसरी बार जीत का परचम। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 1996 से है समाजवादियों का कब्जा। डिंपल यादव की जीत पर सफाइयों ने मनाया जश्न, मिठाइयां बांटकर की नारेबाजी। समाजवादी पार्टी के किले भेदने में एक बार फिर भाजपाई रहे नाकाम। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 1996 में पहली बार चुनाव लड़ा था। तभी से मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादियों का कब्जा है। मैनपुरी लोकसभा सीट को समाजवादियों का गढ़ भी कहा जाता है। नेताजी के निधन के बाद लोकसभा के उपचुनाव में डिंपल यादव ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन 2024 का आम चुनाव मुलायम सिंह यादव की विरासत का असली इम्तिहान था। इस इम्तिहान को भी डिंपल यादव ने लगभग 2,21,923 रिकॉर्ड मतों से पास कर लिया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम ने ये साबित कर दिया है कि ये गढ़ मुलायम सिंह यादव का है। अब इस पर कब्जा उनके परिवार का है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सपा का किला भेद कर अपना परचम लहराने का सपना देखा, लेकिन उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सका। नेताजी के निधन के बाद समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई। उसके बाद डिंपल यादव ने लोकसभा के उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने कैबिनेट मंत्री भाजपा नेता ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव मैदान में थे। माना जा रहा था मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी डिंपल यादव को कड़ी टक्कर देने में कामयाब नहीं हो सके। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल कर एक बार फिर साबित कर दिया कि मैनपुरी सपा का गढ़ है और रहेगा। बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जब मोदी की लहर थी, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ पर कब्जा बरकरार रखा था। जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद डिंपल यादव ने मैनपुरी के लोगों से रिश्ता कायम किया, उसे देखने के बाद तो यही लगता है कि ये मुलायम सिंह यादव का गढ़ समाजवादी पार्टी के लिए अब भेद्य गढ़ बन गया है, जिसे भेद पाना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी के लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मैनपुरी की जनता हमेशा सपा के साथ रही है और रहेगी। और क्या कहा डिंपल यादव ने, देखिए खास रिपोर्ट। उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है और लगातार मैनपुरी ने सकारात्मक राजनीति को ही हमेशा चुना है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। जी, वहीं गठबंधन अच्छी सीटें ये उत्तर प्रदेश में लेके आए, कैसे देख रही हैं इसको? गठबंधन पूरे देश में और प्रदेश में बहुत अच्छे से जा रहा है और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ यह चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी है और मैं समझती हूँ ऐतिहासिक जीत की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। डिंपल जी दावे धरे के धरे रह गए, एनडीए के बड़े बड़े दावे किए थे, 400 पार का दावा दे रहे थे। मैं समझती हूँ जो बीजेपी है ये माइंड गेम प्ले करना जानती है, लेकिन इस बार क्योंकि 2022 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने झेला था, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, तो इस बार पूरी तैयारी के साथ इनके हर षड्यंत्र का भांडा फोड़ते हुए मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी ने एक भारी मात्रा और भारी सीटों से जीत दर्ज कराने का काम कर रही है। सांसद जी, क्या लगता है अखिलेश जी का पीडीए फार्मूला कितना कामयाब रहा? लग रहा है इस बार चुनाव में जिस तरह से नतीजे देखे गए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या पीडीए फार्मूला का ये नतीजा है? पीडीए फार्मूला भी कामयाब रहा है और जैसा कि लगातार कहा गया है कि सभी समाज, सभी वर्ग के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे।